हरि ओम। श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। श्रीराम शरणं मम। श्रीगुरवे नमः। श्रीसरस्वत्यै नमः। श्रीमातृपितृचरणकमलेभ्यो नमः। गणेश हेरम्ब गजाननेति महोदरं स्वानुभवं प्रकाशिन् वरिष्ठ सिद्धि प्रिय बुद्धिनाथ वदन्त एवं त्यजते प्रभीति। ओम नमः परमहंसास्वादित चरण कमल चिन्ह मकरंदाय भक्तजनमानस निवासाय श्रीरामचंद्राय वंदे विदेह तनया पद पुंडरीकं कैशोर सौरव समाहृत योगी चित्तम हंतुम त्रितापमनिशं मुनिहंस सेव्यं सनमानिशालि परिपीत पराग पुंजं वीणाधरे विपुल मंगल दानशीले भक्त्यार्तिनाशिनि शिव विरंचि हरीश वंदे कीर्तिं प्रदेखिल मनोरथ दे महारे विद्या प्रदायिनि सरस्वती नौमि नित्यम् अतुलित बलधामं हेम शैलाभदेहं दनुज बल कृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकल गुण निधानं वानराणामधीशं रघुपति प्रिय भक्तं वात जातं नमामि। श्रुति प्रमाणं स्मृतयः प्रमाणं पुराणमप्यत्र परं प्रमाणं यत्रास्ति गंगा जमुना प्रमाणं सतीर्थराजो जयति प्रयाग। प्रभु समरथ सर्वज्ञ शिव सकल कला गुणधाम योग ज्ञान वैराग्य निधि प्रणत कल्प तरुणाम। अपने अपने घरन की सब काहू को पीर तुम ही पीर सब घरन की धन्य धन्य रघुवीर। खल दल बन दावाय नल राम श्याम घन मोर रोम रोम में वज्र बल जय केसरी किशोर। जय कविता के गगन दिवाकर ज्ञान भक्ति के विमल प्रकाश पारिजात के पुष्प आप हो। जय गोस्वामी तुलसीदास श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी बरनौ रघुबर विमल जस जो दायक फलचारी। सियावर रामचंद्र की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री गोस्वामी जी महाराज की जय। श्री राम कथा महोत्सव की जय। श्री रामचरितमानस भगवान की जय। मेरे परमाराध्य अकारण करुणा वरुणालय जगत नियंता जगदाधार सर्वतंत्र स्वतंत्र परात पर ब्रह्म मंगल मोद करता सकल दुख हरता असुर जन संघरता परम सुजान करुणा निधान ज्ञानवान धर्मवान कीर्तिमान यशवान विद्यावान वैभववान शीलवान दयावान क्षमतावान समतावान भगवान श्री राघवेंद्र सरकार माँ मैथिली प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया पौरुष पराक्रम के पावन प्रयागराज अंजनानंद वर्धन दौत्य कर्म मर्म निपुण श्री हनुमंतलाल जी महाराज कविकुल चक्र चूड़ामणि साहित्य आकाश के दीप्त दिवाकर कविता कानन केशरी काव्य कामिनी कलाकंत तुलसी नंदन गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज आप सभी के पावन पादार बिंद में कोटि कोटि नमन करता हुआ भगवत चरितामृत का रसास्वादन करके मानव जीवन को कृतकृत्य करने वाले भ्रमर भावुक हरिपद रस रसिक महानुभावजन आर्य देवियों प्रिय बाल गोपाल आइए हरे मन निज गृह में तन निज गृह में राखिए। शरीर से सब लोग भले ही अपने अपने घरों में विद्यमान हो तन निज गृह में राखिए लेकिन मन गंगा के तीर जहाँ निषाद सन मिलत है भरत शत्रुघ्न वीर।
गंगा मैया के पावन पुलिन पर चले, जहां निषाद राज से भैया भरतलाल और शत्रुघ्न कुमार मिल रहे हैं। आहा, बड़ा अद्भुत नजारा है। अवाक अयोध्यावासी दांतों तले अंगुली दबाए यह दृश्य देख रहे हैं। देवता पुष्प वृष्टि कर रहे हैं, धन्य धन्य भाग्य मना रहे हैं केवट का। जय जयकार कर, निषाद राज की जय जयकार हो रही है। हरे लोक वेद सब भांति नीचा, जासु छाह छुई ले असींचा, तेहि भरी अंक राम लघु भ्राता, मिलत पुलक परिपूरित गाता। राम राम कहि जे जमुहाही, तिनहिन पाप पुंज समुहाही। यह तो राम लायुर लावा लीना, कुल समेत जग पावन कीन्हा। करम नाश जल सुर सरि परई, तेहि को कहु शीस नहीं धरई। उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। स्वपज सपर खस जमन जड़, पावर कोल किरात। राम कहत पावन परम होत, भुवन विख्यात। सियावर रामचंद्र की जय। प्रिय मित्रों, देवता लोग सिहार हैं, पुष्प बरसा बरसा करके निषाद के सौभाग्य का यशोगान कर रहे हैं। तेहि भरी अंक राम लघु भ्राता, मिलत पुलक परिपूरित गाता। राम राम कहिए, राम नाम का प्रभाव है, निषाद राज का कुछ नहीं। ये राम नाम की महिमा है। राम नाम से जो जीव जुड़ जाता है ना, अनंत ऊंचाइयों पर पहुंच जाता है। मानव देवत्व को प्राप्त कर लेता है। पद्म पुराण में आता है कि अवशे नापि नाम नानी, कीर्तिते सर्वपात कई है। अवश्य में, विवशता में, मजबूरी में जो भगवान का नाम ले लेता है, भाव कुभाव अनख आलस हूँ। अरे नाम जपत मंगल दिशी दस हूँ। कोई भाव से ले, कोई कुभाव से ले, कोई अनख से ले, कोई आलस्य से ले। कैसे भी ले। तो अवशे नापि नाम नानी, कीर्तिते सर्वपात कई। पुमान विमुच्यते सद्य। सद्य 2-4 वर्ष, 2-4 युग, 2-4 जन्म, 2-4 महीने, 2-4 दिन या 2-4 क्षण भी नहीं लगेंगे। पुमान विमुच्यते सद्य, सिंह त्रस्तई मृगैरिव। सिंह त्रस्तई मृगैरिव, जैसे सिंह की दहाड़ सुनते हैं, मृगों के झुंड भाग जाते हैं। यहां पर शब्द क्या आया? तीनहिन पाप पुंज समूहाही, यानी उनके अंतःकरण में पाप का निवास होना, पाप का प्रवेश होना, ये तो बड़ी अलग की बात। गोस्वामी चरण कहते हैं न समूहाही। समूहाई यानी आमने सामने भी नहीं आते। सिंह त्रस्तई मृगैरिव, ये बताइए मृग कभी सिंह के सामने आएगा? हा? मृग की औकात है कि सिंह के साथ? राम नाम सिंह है। के हरि सावक जन मन बन के, गोस्वामी जी कहते हैं ना, ये के हरि शावक जन मन बन के। जिनके वन में राय और मैं दो के हरि शावक, सिंह शावक उतर जाते हैं, तब मृगों की झुंड हो, मृगों की क्या मजाल की इनके समक्ष उतर जाएंगे। ये राम नाम की महिमा है।
जम्हाई आने पर भी जो विवश होकर के सहज राम नाम बोल देता है, उसके समक्ष पाप के पुंज समूहाते ही नहीं। उसे छूना, उसमें प्रवेश करना, उसे त्रस्त करना, ये सारी बातें अलग की। वाल्मीकि जी ने उल्टा नाम जपा। कल आपने सुना, अध्यात्म रामायण में आता है, एकाग्र मनसा चैव मरेति जप सर्वदा। राम बोलते ही नहीं आता हो, इसलिए एकाग्र मनसा चैव, एकाग्र मन करके, एकाग्र मनसा त्रैव, अत्रैव यहीं पर, मरेति जप सर्वदा, मरा मरा जप। और मरा मरा जपने का प्रभाव क्या हुआ? वाल्मीकि महाराज ब्रह्मा बन गए। ब्रह्मा ही नहीं, तुम त्रिकाल दर्शी मुनिनाथा, त्रिकाल दर्शी हो गए। अरे रामायण में ही त्रिकाल की कथा किया कि नहीं किया? जन्म से लेकर के रावण वध तक ये सब भूतकाल की कथाएं कर दिया। किशोरी जी जिस समय गई हैं वनवास में, वाल्मीकि जी के आश्रम में, किशोरी जी के द्वारा श्री रामचरित्र का उन्होंने जब ये सुना कि श्री सियाजू के ऊपर आरोप लगाया गया है, अयोध्या की प्रजा ने निराधार आरोप, जगत जननी विदेह वैजंती भगवती भास्वती जगदम्बा पराम्बा सर्वेश्वरी सुरेश्वरी अखिलेश्वरी भुवनेश्वरी राज राजेश्वरी अघटन घटनापटी असी राम बल्लभा त्रिभुवन स्वामिनी पर अयोध्या की प्रजा ने अंगुली उठा दिया। तो वाल्मीकि ने जो रामचरित्र लिखा है वो सीतायाश्चरितम महत्, सीता के चरित्र की महत्ता को उजागर करने के लिए लिखा है, सीता चरित्र के गौरव को प्रकाशित करने के लिए लिखा। तो जब लिखने लगे तो उसमें जन्म से लेकर के रावण वध तक ये सारी की सारी कथाएं जो है भूतकाल की, राम राज्य की संचालन व्यवस्था, राम राज्य व्यवस्था, ये वर्तमान की कथा है। और भगवान का स्वलोक गमन इत्यादि जो कथाएं हैं बाद की, वो भविष्य की कथाएं, तीनों लिखा। ये भगवान का स्वलोक गमन इत्यादि ये सब महाराज लवकुश ने सुनाया है, राम को सुनाया है। उन्हीं के स्वलोक गमन की कथा यानी भविष्य की कथा है। ये भविष्य में ये सब होना है। ये सब मरेति जप सर्वदा, एकाग्र मनसा त्रैव मरेति जप सर्वदा, मरा मरा जपने से हो गया। तो उन्होंने मरा जप करके इतना बड़ा गौरव प्राप्त कर लिया। जम्हाई आने पर राम निकल जाए तो पाप पुंज समूहता नहीं, लेकिन ये निषादराज तो उन लोगों से बहुत आगे निकल गए। यही तो राम लायूर लीना कुल समेत जग पावनी ने, तो भगवान श्री राम ने हृदय से अपने अंतःकरण, अपने हृदय से लगाया भगवान श्री राम ने। कई लोग कहते हैं महाराज जब निषादराज भगवान से मिले तो वहां हृदय से लगाने की कथा तो नहीं आई। अरे सहज स्नेह विवश रघुराई, पूछे वो कुशल निकट बैठाई। निकट बैठाई, नजदीक बैठा कर भगवान ने कुशल पूछा। सहज स्नेह विवश रघुराई, पूछी कुशल निकट बैठाई। वहां तो कुशल पूछा, निकट बैठाया, हृदय से लगाने की कथा कहां है? जब राम जी गंगा जी के किनारे गए, राम जी ने निषाद राज को निकट बैठाया,
इसी से सिद्ध होता है कि हृदय से जरूर लगाया है। बिना हृदय से लगाए भगवान किसी को निकट बैठाते ही नहीं। आप रामचरितमानस पढ़ लीजिए, जिसे जिसे निकट बैठाया उसे हृदय से जरूर लगाया। पूरा मानस पलट लिया, कोई ऐसा पात्र नहीं मिलेगा कि भगवान ने उसे निकट बैठाया हो और हृदय से न लगाया हो। हा? करत दंडवत लिए उठाई, करत दंडवत लिए उठाई, राखे बहुत बार उरलाई, स्वागत पूछ निकट बैठारे। देवर्षि नारद, हृदय लगाया तो निकट बैठाया, स्वागत पूछ निकट बैठारे, लक्ष्मण सादर चरण पखारे, अरे करत दंडवत लिए उठाई, राखे बहुत बार उरलाई, स्वागत पूछ निकट बैठार। हनुमान जी को अरे कपि उठाई प्रभु हृदय लगावा, साथ में कर गही परम निकट बैठावा। परम निकट बैठावा तो हृदय से लगावा। कर गही परम निकट बैठावा, विभीषण भुज विशाल, गही हृदय लगावा, इन्हें भी कर गही परम निकट बैठावा। इन्हें भी नजदीक बैठाए। निषाद राज को लौटते समय, लियो हृदय लाई कृपा निधान सुजान राय, रमापति बैठारी परम स्नेह, बैठारी परम समीप। भगवान ने निषाद राज को भी हृदय लगाया। लियो हृदय लाई कृपा निधान सुजान राम, राय रमापति बैठारी परम पुनीत, बूझी कुशल सो कर बीनती। हृदय लगाया तो बैठारी परम समीप। कई जगह हृदय से लगाया है तो निकट नहीं बैठाए, ऐसे भी प्रसंग है। केवल हृदय से लगा लिया, लेकिन जहां निकट बैठाए पूरे रामचरितमानस में, वहां हृदय से जरूर लगाया है भगवान ने। बिना हृदय से लगाए निकट किसी को बैठाया ही नहीं। तो निषाद राज को यही तो राम लायूर लीना, ये शब्द वहां सार्थक है, क्योंकि निकट बैठाया शब्द वहां है, इसलिए भगवान ने हृदय से लगाया। और यहां तो गोस्वामी जी वो रहस्य उद्घाटन कर ही रहे। यही तो राम लायूर लीना, कुल समेत जग पावन कीना, कर्मनाश जल सुर सरी परैया। कुछ चौपाइयां एक दिन पूर्व बोल जाने के बाद भी कुछ कुछ नया निकल जाता है। देखिए, कर्मनाशा गंगा जी में मिलकर के पवित्र होकर के गंगा बन जाती है, लेकिन यह सब गौरव प्राप्त करने के लिए कर्मनाशा को चलते हुए गंगा तक जाना पड़ेगा। गंगा में जाकर के कर्मनाशा मिलेंगी, तब कर्मनाशा का उद्धार होगा, तब कर्मनाशा गंगा बनेगी। यहां पर भगवान श्री राम गंगा है और निषाद राज कर्मनाशा है। पाप करत निशिबासर जाही, नहीं पटकटी नहीं पेट अघाई, सपने धर्म बुद्धि कसकाऊ। ऐसे लोग हैं, ये कर्मनाशा है। कर्मनाशा को छू लेने से पुण्य नष्ट हो जाते हैं। तो जासु छा छुई ले यसीचा, निषाद राज को भी छूने से पुण्य नष्ट हो जाते हैं। तो पुनः पुण्य प्राप्त करने के लिए कर्मनाशा को दौड़ते हुए जाकर के गंगा से मिलना पड़ता है। कर्मनाशा गंगा से मिलकर के धन्य होती है, लेकिन यहां तो उल्टा ही सब बह रहा है। क्या बोले, यहां कर्मनाशा गंगा के पास नहीं जा रही है, यहां राम रूपी गंगा निषाद रूपी कर्मनाशा के पास स्वयं चल करके आ रही। हमारे प्रभु ऐसे दानी शिरोमणि हैं,
स्वयं सकल मुनिन के आश्रमन जाय जाय सुख दीन। तो निषाद राज के दरवाजे बिना बुलाए भगवान आए, इसलिए निषाद राज कर्मनाशा से भी अधिक भाग्यशाली हैं। वो तो जाकर गंगा में मिलते, पर यहां गंगा आकर के मिली है कर्मनाशा से। तो तेही को कहूं शीश नहीं धरई। फिर कर्मनाशा का जल जब गंगा मिश्रित हो जाता है तो कौन सन्यासी, कौन साधु, कौन वैष्णव, कौन ब्राह्मण उसे सिरोधार्य नहीं करता, उसका आचमन नहीं करता। तो यह कर्मनाशा रूपी निषाद आज गंगा बन गया है। सब इसे सिरोधार्य करेंगे, सब सिर पर बैठाएंगे, सब हृदय से लगाएंगे, सब इस कर्मनाशा जल का आचमन करेंगे। क्या क्या गौरव दे दिया भगवान ने निषाद राज को। निषाद आज निषाद नहीं है। सुरसर मिले सो पावन कैसे, जैसे ई से अनीस ही अंतर तैसे। सुरसरी में मिलकर के कर्मनाशा सुरसरी बन जाती है तो निषाद भी सुरसरी बन गया, निषाद भी रघुवंशी बन गया, सूर्यवंशी बन गया। और गोस्वामी जी की भाषा में तो हमारे निषाद राज लक्ष्मण ही बन गए। राम के प्राण प्यारे, राम के परम प्रिय लक्ष्मण क्या है? लक्षण धाम राम प्रिय, सकल जगत आधार। भगवान के प्रिय है, प्राणवत बहिरंग प्राण है लक्ष्मण राम के। तो लक्ष्मण राम प्रिय है। गुरु जी ने पहली नजर में जब निषाद राज को देखा तो गुरु जी ने लक्ष्मण ही कह करके पुकारा निषाद राज को। कैसे? बोले जानी राम प्रिय दीन यसीसा, भरत ही कहे बुझाई मुनीसा। राम प्रिय आ गया तो राम प्रिय लक्ष्मण जी का नाम है। लक्षण धाम राम प्रिय, सकल जगत राम प्रिय आया, यानी लक्ष्मण आया। ओ हो भरत लक्ष्मण आया। जब गुरु जी ने लक्ष्मण का गौरव प्रदान किया तो बड़े बड़े मंत्री चौंक उठे। लोगों ने कहा यह अपावन निषाद, जिसकी परछाई छूना भी पातक है, मार्जन करना पड़ता है परछाई छूने के बाद। वह निषाद राम प्रिय लक्ष्मण बन गया। नहीं नहीं, गुरुजी वृद्ध हो गए हैं, गुरुजी राम वियोग में विकल है। ऐसे विकल गुरुदेव भगवान को सर्वत्र राम ही दिखाई पड़ते हैं। जहां तह देख परई दो भाई, इनकी बातों को प्रमाण नहीं माना जाएगा। भैया विवेकी युवक भरत अगर इसे लक्ष्मण स्वीकार कर ले तो मान लेंगे। लक्ष्मण के सामने केवट पहुंचा है, निषाद पहुंचे, और जब पहुंचे चरणों में लौटने लगे तो बीच में ही करत दंडवत देखते ही लीन भरत उर लाई। और मानहु लखन सन भेंट भई, प्रीति न हृदय समाई। ये भी दौड़े हृदय से लगाए, भैया भैया लक्ष्मण लक्ष्मण ये भी लक्ष्मण घोषित कर दिए। मजा तो देखिए रामचरितमानस की। कुछ लोगों ने कहा ये राम वियोग में ये भी तो त्रस्त ही है, गुरुदेव जितने विकल हैं उससे अधिक विकल हैं, इसलिए इनकी दृष्टि को भी प्रमाण नहीं माना जाएगा। कोई भी राम का परिचित मिलेगा ये लक्ष्मण ही बना देंगे। तब बोले जिन्होंने 9 महीने गर्भ में धारण किया, जिन्होंने जन्मजात से लेकर के 27 वर्ष तक लक्ष्मण को अपनी पुतलियों में रखा है, वो माताएं अगर कह दे कि ये लक्ष्मण है तब मान लिया जाएगा। माताओं के सामने निषाद आया है और माताओं के चरणों में निषाद राज सिर झुकाने लगे। माताओं ने देखा, अरे कही निषाद निज नाम सुबानी, सादर सकल जोहारी रानी। माताओं के चरण में गिरने लगा सादर सकल जोहारी। और जब चरण में गिरने लगा तो माताओं ने भी पकड़ लिया और हृदय से लगा लिया, जानी लखन सम देई असीसा।
ये माताएं निषाद राज के सिर पर हाथ रखने लगी, सिर सूंघने लगी जैसे बेटे लक्ष्मण का सूंघा जाता है। जानी लखन सम देई असीसा, अरे जियऊ सुखी 100 लाख बरीसा। ये पुत्र का आशीर्वाद है। 100 लाख बरस जियो मेरे लाल, अमर हो जाओ। लोगों ने कहा अब तो माताओं ने भी पुत्र मान लिया, लक्ष्मण मान लिया इसको, ये लक्ष्मण हो गया, माताओं ने कह दी। लोगों ने कहा ये माताएं तो पुत्र वियोग में विकल है। लक्ष्मण सबसे छोटे हैं, इसलिए लक्ष्मण इनके नैनों से उतरते ही नहीं। अहोरात्र लक्ष्मण लक्ष्मण रटती रहती हैं, इसलिए इनकी बात नहीं मानी जाएगी। तब बोले नगर के जो निरपेक्ष लोग हैं, तटस्थ लोग हैं, ओ अगर इस निषाद को लक्ष्मण मान ले तो मान लिया जाएगा। और महाराज नगर के निवासियों के सामने प्रस्तुत किया गया निषाद राज को। बाहरे सौभाग्य, अयोध्या की प्रजा ने निषाद राज को देखा है, और देखते ही देखी निषाद नगर नर नारी, देखी निषाद नगर नर नारी, भय सुखी जिमि लखन निहारी। यहां भी लक्ष्मण बन गया। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। ये हमारे भगवान श्री राघवेंद्र के नाम की, राम के कृपा की, राम के स्पर्श की, राम के हृदयालंबन की महाराज ये गुण है उसका, ये फल है, ये परिणाम है। और गोस्वामी जी कहते आश्चर्य मत करियो कि एक नीच, एक दीनहीन, एक जातिहीन, एक वर्णहीन निषाद को इतना गौरव कैसे मिल गया। अरे जुगों जुगों से ऐसा होता चला आया है। नहीं अचिरी जुग जुग चली आई, कही नदी रघुबीर बड़ाई। युगों से ऐसा है, क्या कैसा है। बोले स्वपच सबर खस जमन जड़ पावन, पावर कोल की रात राम कहत पावन परम होत भुवन विख्यात। स्वपच सबर खस जमन जड़, स्वपच, स्वपच चांडाल। ये स्वपच की कथा महाभारत में आती है। महाराज धर्मराज युधिष्ठिर का राजसो यज्ञ किसी प्रकार पूर्ण नहीं हो रहा था, घंटा नहीं बज रहा था। सत्योपाख्यान में भी इनकी कथा आई है स्वपच की। तब महाराज भगवान कृष्ण के सहयोग से इन्हें जाकर के बुलाया गया है नगर के बाहर। श्मशान के समीप रहा करते थे, बिल्कुल विरक्त वेश में। अगल बगल में कुत्ते भौंकते रहते थे, श्मशान निकटता। धर्मराज स्वयं गए, बड़े आदर के साथ लाए। भगवान ने कहा वो जब भोजन कर लेंगे तब आपका यज्ञ परिपूर्णता को प्राप्त होगा। और आकर के वाल्मीकि नाम था इनका, वाल्मीकि नाम के स्वपच द्वापर में। वो वाल्मीकि रामायण के निर्माता वाल्मीकि अलग है। आज जो वाल्मीकि जयंती मनाई जाती है वो रामायण के निर्माता वाल्मीकि की जयंती नहीं है। आज का वाल्मीकि समाज जो उन्हें अपने कुल का मानता है वो वाल्मीकि महाभारत वाले वाल्मीकि, जो स्वपच थे, चांडाल थे। तो ऐसे स्वपच सबर, शबर, शबर माने कोल भील भी होता है। शबरी शब्द आप जानते ही हैं। शबरी और शबर, इन्हीं से साबर मंत्र की रचना हुई। इसी वेश में रहकर भगवान शिव शिवा ने हमारा रामचरितमानस, चलो अब बोलते बोलते याद ही आ जाता है कुछ न कुछ। हमारा रामचरितमानस साबर मंत्र ही है।
गोस्वामी जी कहते कलि बिलो की जगहि तहर गिरिजा, अरे सावर मंत्र जाल जिन सिरिजा। कलयुग का हित विलोक करके हर और गिरिजा ने साबर मंत्र जाल का सृजन किया। क्या मतलब, जिस समय राजा परीक्षित की मृत्यु हो गई, उनके पुत्र जन्मेजय को एक ब्राह्मण ने उत्तंक नाम के ब्राह्मण ने प्रेरित करके उनसे सर्प सत्र प्रारंभ करवाया। उस ब्राह्मण की पत्नी को भी सर्प ने डस लिया था, इसलिए स्वयं तो बदला लेने की क्षमता नहीं है। महाराज जन्मेजय को प्रेरित करके आगे करके इनसे महाराज बदला लेने का प्रयास कर रहा है। यज्ञ प्रारंभ हो गया, बड़े बड़े नाग आया करके महाराज हवन कुंड में कूदने लगे। कई लोग कहते हैं मध्य प्रदेश में उज्जैन के पास जो नागदा नाम का स्थल है, उसी नागदा में यह नाग महायज्ञ हुआ था। वहां की धरती खोदने पर आज भी नागों की बड़ी बड़ी हड्डियां मिलती हैं। तो यज्ञ होने लगा, बड़े बड़े सर्पों को करकोटकाय स्वाहा, कंबलाय स्वाहा, शंखपालाय स्वाहा, बड़े बड़े प्रजातियों के सर्पों को स्वाहा करने लगे। ऋषि लोग आया करके वह सर्प लोग उस अग्नि में जलने लगे, भस्मसात होने लगे। जो तक्षक था वह जाकर के देवराज इंद्र के सिंहासन के नीचे छिपा हुआ था। अब वो बार बार तक्षकाय स्वाहा कर रहे। इंद्र देवता जो है तक्षक के मित्र थे। महाभारत में भी बहुत बड़ी मित्रता निभाया है इंद्र देवता ने तक्षक के लिए। इंद्र देवता ने अपने मित्र, अपने प्रेमी तक्षक को बुलाकर अपने सिंहासन के नीचे छिपा लिया। कुंडली मारकर इंद्र के सिंहासन के नीचे तक्षक बैठ गया और उधर तक्षकाय स्वाहा हो रहा है, कोई परिणाम नहीं निकल रहा है। अंत में ऋषियों ने दिव्य दृष्टि से देखा दिव्य दृष्टि से, तो तक्षक जा करके वहां छिपा हुआ है। आहा, ऋषियों ने कहा इंद्र हमारी आहुति को अपने यहां छिपाए हो, आओ सेन्द्राय तक्षकाय स्वाहा। इंद्र के साथ तक्षक स्वाहा हो जाए। और महाराज इंद्र का सिंहासन उड़ने लगा, डगमगा करके उड़ चला। यह देखकर 3 लोग 14 भुवन में हाहाकार मच गया। बड़े बड़े सिद्धात्मा, अमलात्मा, महात्मा, दिव्यात्मा, पुण्यात्मा, देवात्मा सब विकल हो गए। ब्रह्मा विष्णु महेश अवाक हो गए। ये क्या होने जा रहा है? अगर इंद्र जल गए तब तो सर्वनाश हो जाएगा। और दूसरी बात है, घनघोर कलिकाल आ गया है। घनघोर कलिकाल में अगर ऐसे ही स्वाहा स्वाहा होता रहा तब तो एक पड़ोसी दूसरे पड़ोसी को रोज स्वाहा ही करता रहेगा। अगर वेद मंत्रों में इतनी बड़ी शक्ति कलयुग में रह गई तो महाराज वेद मंत्रों को कीलित कर दिया गया। अब सब वेद मंत्रों का परिणाम नहीं पा सकते, उनका कीलक करना, उन्हें ताले से खोलना पड़ेगा। देखिए ये हम लोग दुर्गा इत्यादि करते हैं तो कवच, कीलक और अर्गला, क्या मतलब? कवच माने किवाड़ के पल्ले, अर्गला माने कुंडी और कीलक माने ताला। किवाड़ लगाकर, कुंडी चढ़ा करके, अर्गला चढ़ाकर ताला लगा दिया ऋषियों ने मंत्रों में। अब यह मंत्र जब इनसे मुक्त किए जाएंगे, जैसे गायत्री इत्यादि हम लोग करते हैं तो संध्या में हमें शाप विमोचन करना पड़ता है। हाँ? ब्रह्मा का शाप विमोचन, विष्णु का शाप विमोचन, ब्रह्मा का शाप विमोचन, वशिष्ठ का शाप विमोचन, विश्वामित्र का शाप विमोचन और शुक्र का शाप विमोचन। ओम ब्रह्म शापा विमुक्ता भो, वशिष्ठ शापा विमुक्ता भो, विश्वामित्र शापा विमुक्ता भो, शुक्र शापा विमुक्ता भो। तब जा करके ये मंत्र प्रभावशाली हो पाते हैं। तो वेद मंत्र तो कीलित हो गए, शापित हो गए, शाप दे दिया, मंत्र का प्रभाव खत्म, इंद्र का सिंहासन उड़ना बंद। लेकिन मंत्र तो निष्प्रभावी हो गए। बड़े बड़े विद्वान जब इनका शाप विमोचन करेंगे, अघमर्षण करेंगे, कवच करेंगे, कीलक करेंगे, अर्गला करेंगे,
ब्रह्मा के शाप से, वशिष्ठ के शाप से, विश्वामित्र के शाप से, शुक्र के शाप से छुड़ाएंगे तब ये प्रभावशाली होंगे। सबके बस की ये बात है नहीं। तो फिर कलयुग के जीवों का उद्धार कैसे होगा? स्वामी गौरा मैया पार्वती मैया शंकर जी से कहने लगी। तो शंकर जी कहते हैं, देवी कलयुग के प्राणियों के लिए हम लोग नए मंत्रों का सृजन करेंगे, नए मंत्र बनाएंगे। कैसे? तो भगवान शंकर शबर बने और मैया पार्वती शबरी बनी। ये सबर शब्द से ये कथा याद आ गई और आप लोगों को सुना। कुछ छिपाना तो है नहीं अपने पास, सब कुछ उड़ेलना है। इसलिए शबर शबरी बन करके घनघोर जंगल में भगवान शंकर पार्वती पहुंच गए और उन्हीं सबर लोगों की भाषा में, भीलों की भाषा में अंड बंड संड उल्टा पुल्टा धूम धाम धड़ाका फुरो मंत्र ईश्वरो वाचा, गुरु की दहाई लोहा लोना चमाइन की दुहाई। पता नहीं किसके साबर मंत्र कुछ किताबों में हमने पढ़े, पढ़ पढ़ के हंसी आती है कि क्या 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 शब्दावली है उनकी। पर गोस्वामी जी कहते हैं, काली बिलो की हरगी जगहित हर गिरिजा, अरे साबर मंत्र जाल जिन सिरिजा। वो साबर मंत्र जाल जो है, या न मिल आखर अर्थ न जापू, अनमिल है, शब्दों का मेल तोल कोई नहीं है। आखर अक्षरों का कोई महाराज प्रबंध नहीं है। अर्थ न उनका कोई अर्थ भी नहीं निकलता। न जापू, न जाप का ही विधान की रोज पूजा संध्या करके 2 माला 5 माला 11 माला जपो, ना। कभी दिवाली आई, कभी एकादशी आई, डिठवन देवोत्थानी जगा लीजिए, ग्रहण इत्यादि आया, जगा लो एक बार साल में, साल भर उसका प्रयोग करो। तो ये तो अनमिल है, इनके अक्षरों का कोई तारतम्य नहीं है, इनका कोई अर्थ नहीं है, कोई जाप विधान नहीं, तो फिर कैसे फलदायी है? गोस्वामी जी ने कहा, ये ही मह प्रगट महेश प्रताप, इसमें भगवान शंकर का प्रताप भरा हुआ है। ध्यान दीजिए, कहीं कहीं व्याकरण सम्मत है और पिंगल और शब्दबोध है और अनुप्रास और अलंकार, ये सब शांत हो जाते हैं, मौन हो जाते हैं जहां दैवी प्रभाव होता है। सत्यनारायण व्रत कथा 5 अध्यायों की, एक लकड़हारे की, एक कुछ अहीर की, कुछ ब्राह्मण की, कुछ बनिए की, यही कहानी। पढ़ने में लगता है कि क्या बच्चों जैसी स्टोरी है, वो भी इसको बोलते हैं कि हाँ दुनिया की सबसे बड़ी कथा। पर ध्यान दीजिए, उन 5 अध्यायों में भगवान के वचन का प्रताप भरा हुआ है। भगवान ने उन सत्यनारायण व्रत कथा की 5 अध्यायों को प्रभावशाली, इतना प्रभावशाली महाराज, इतना प्रभावशाली। लोग कहते हैं जिस गृहस्थ के घर में हर पूर्णिमा को सत्यनारायण व्रत की कथा होती है, उस गृहस्थ के यहाँ कभी पाप ताप दरिद्र नहीं आया करता। हाँ? तो महाराज ये जो साबर मंत्र है, यही मह प्रगट महेश प्रताप। गोस्वामी जी कहते, सोई उमेश मो पर अनुकूल, उन्हीं उमेश ने अनुकूल होकर के मेरे रामचरितमानस के साबर मंत्र रूपी चौपाइयों में नाना प्रकार की ऊर्जा भर दिया है। इसलिए कलयुग में वेद मंत्रों का जो महत्व है, वही महत्व रामचरितमानस के चौपाइयों का है प्यारे। तो वो शबर की भी कथा पद्म पुराण में आती है। राजा रत्नग्रीव के प्रसंग में पद्म पुराण में शबर की कथा आई है। एक शबर था, बड़ा लुटेरा था, बड़ा हत्यारा था, हजारों जीवों को मार डाला, ऐसे निरपराध मारता था महाराज। किसी को लूटपाट करके कुछ धन इत्यादि के लोभ में मारे तो अलग की बात है, रास्ता चलते चलते मार देता था लोग। स्त्रियों के व्रत खंड करता था, हजारों स्त्रियों को इसने महाराज धर्मच्युत किया। इस पापी शबर ने जीव हिंसा करता था, नाना प्रकार के पाप करता था।
मृत्यु का समय आया, यमदूत आए तो पापी व्यक्ति को मृत्यु के समय जमपुर पंथ सोच जिमी पापी। पापी जब मरने लगता है महाराज, तब उसको सारे पाप उसके सामने सिनेमा के रील जैसे दौड़ने लगते हैं, तड़प उठता है। जमराज यमदूत जब प्राण निकालने लगे तो महाराज, प्राण जब निकलने लगा तो प्राण वेदना बड़ी कठिन होती है। जन्मत मरत दुसह दुख होई। शास्त्रों में आया है कि 100 बिच्छू के डंक मारने का दर्द आदमी के जन्म लेते समय होता है, और 1000 बिच्छू के डंक मारने का दर्द मनुष्य के मरते समय होता है। प्रचंड वेदना प्रारंभ हुई। यह सबर चिल्लाने लगा, चित्कार, हाय 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 हाय, उधर डंडे पड़ रहे हैं। जब उसी समय एक महात्मा आ गए, और संत तो संत सहाही दुख पर हित लागी। संत ने इस प्राणी को देखा, ओ ये अभागा अपने पाप के कारण नाना प्रकार की पीड़ा को भोग रहा है, इसका उद्धार कर। जल्दी से वो शालिग्राम भगवान लिए थे बटिया में, वो शालिग्राम भगवान खोले डिब्बी से और तुरंत जल लेकर के शालिग्राम को स्नान करा के चरणामृत निकाला, शालिग्राम का तुलसी दल मिलाया और उस पापी के मुंह में डाल दिया, और कान में राम 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 3 बार कह दिया। अरे महाराज, विमानों की झड़ी लग गई है। पद्म पुराण की कथा है, विमानों की कतार लग गई, अनेकों विमान उतरे और उन विमानों पर विराजमान होकर के इस पापी को भगवान के धाम भेजा गया। खस की कथा भी सत्योपाख्यान में आती। श्रीमद् भागवत में खसादया शुद्ध्यंति तस्मै प्रभु विष्णवे नमः। हाँ, भागवत में भी खस की चर्चा आई है। ये सब भगवान के नाम के प्रभाव से मुक्त हो गए। जमन जड़, जमन की कथा, ये जमन की कथा 12 पुराण में आती। 12 पुराण में दैवाच्छू कर सावके ननीह तो, छू करके बच्चे ने पीछे से धक्का मारा जमन को, म्लेच्छ को, आज की भाषा में मुसलमान को। यद्यपि 14 साल का ही इनका इतिहास है, लेकिन ये यमन लोग जो है भगवती नंदिनी के योनि मार्ग से निकले हुए थे। ये बड़े पुराने कालेवन का भी नाम आता है महाभारत। तो देवाच्छू कर सावके ननीह तो, म्लेच्छो जरा जर्जर, जर्जर हो गया है, बूढ़ा हो गया है, अंधा हो गया है, बहरा हो गया है, कमर टेढ़ी पर जीवन में बड़े बड़े पाप किया है। म्लेच्छो जरा जर्जर हारामेण हतोस्मि भूमि पतितौ। हराम मार दिया, हराम मार दिया, हराम मार दिया। जल्पस्तनुम त्यक्तवा, यही जल्पना करते हुए रामेण हारामेण हतोस्मि भूमि पतितो, जल्पस्तनुम त्यक्तवा। यह जल्पना करते करते हराम ने मारा, हराम ने मारा, हराम ने मारा। उनके मजहब में, उनके धर्म में सुअर का नाम नहीं लिया जाता, सुअर को हराम कहते, हराम है सुअर उनके। हराम ने मारा, हराम ने मारा, हमारे गोस्वामी जी ने कितना विराट अध्ययन किया रहा होगा। इसी कथा को कवितावली में उतार दिया। आंधरो अधम जड़ जाजरो जरा जमन, सुअर के सावक ढका ढकेलो मग में। अंधा है, अधम है, जड़ है, जर्जर है, जरा है,
आंधरो अधम जड़ जाजरो जराज मन सुअर के सावक ढका ढकेलो मग में ओ पर्यो ही हरि हराम हा हराम हन्यो हाय हाय करत परी गो काल फग में। परिणाम क्या हुआ? बोले तुलसी बिशोक है त्रिलोक पति लोक गयो, नाम को प्रताप यति विदित है जग में। मरा तो जमदूत लोग पकड़ने लगे, तब तक भगवान के दूत आ गए। भगवान के दूतों ने पीट पीट कर जमदूतों की चमड़ी उधाड़ दिया। बोले इस महात्मा को कहां ले जा रहे हो? यमदूतों ने कहा अरे महाराज महात्मा नहीं, ये पापात्मा दुरात्मा है। कैसे? बोले इसने ये पाप किया, ये पाप किया, ये पाप किया, ये पाप। भगवान के दूतों ने कहा पाप किया होगा, लेकिन पाप के कपास के पहाड़ में इसने आग भी तो लगा दिया। आग कैसे लगाया? बोले इसने मरते समय राम नाम लिया। यमदूतों ने कहा राम नाम कहां लिया? वो तो जमदूत, उसने तो हराम हराम कहा है, हराम। भगवान के दूत हंसने लगे। बोले अरे अभागो, उस हराम में मेरे राम का नाम आया कि नहीं आया? मेरे राम है कि नहीं है हराम? तो सुअर के बच्चे को हराम कहने के बाद महाराज जमन का उद्धार हो गया। तो स्वपच सबर खस जमन जड़ पावर कोल कोलों की रातों की कथा तो रामायण भरी पड़ी है उनसे। वेद वचन मुनि मन यगम तई प्रभु करुणायन, बचन किरातन के सुनई जिमि पुत बालक मैन। नर नारी निदरहि नेह निज सुनि कोल भिल्लिन की गिरा। तुलसी कृपाल घुमंस मनि कैलोह लैलो का तिरा। अयोध्या और मिथिलापुर के संबेत निवासी, जिन निवासियों के बारे में कहा गया यति प्रिय मोही यहाँ के वासी, मम धामदा पुरी सुखरासी, ये तो अयोध्या वालों के लिए है। और जनकपुर के निवासी बोले सब नर नारी सुभग सुचि संता, धर्मशील ज्ञानी गुणवंता। उन दोनों नगर के निवासी साथ साथ कहते हैं नर नारी निदरहि नेह निज सुधि खोल बिल्लन की गिरा। हमारे प्रेम को धिक्कारे, हमारे स्नेह प्रेमी तो ये कोल किरात लोग हैं जो हमारे भगवान पर अधिकार करके बैठे हुए हैं। इनके उठाने से भगवान उठते हैं, बैठाने से बैठते हैं। तो नहीं अचिरी जुग जुग चली आई, कहीं न दीन रघुबीर बड़ाई। जुगों जुगों का ये प्रताप है। सतयुग में प्रहलाद कहते हैं राम नाम जपताम कुतो भयम पश्यतात मम गात निर्मलम। सतयुग में भी नाम का प्रताप, चाहूं जुग चाहूं श्रुति नाम प्रताप प्रभाऊ। काली विशेष नहीं आन उपाऊ, तो नहीं अचिरिज जुग जुग चली आई। ये सबर सतयुग की कथा है, प्रहलाद सतयुग की कथा है। स्वपच कोल किरात भील गीध जटायु निषाद ये त्रेता की कथाएं। ये स्वपच वाल्मीकि नाम का, ये सब द्वापर की कथाएं हैं। और कलयुग में तो भरी की भरी कथाएं पड़ी हुई हैं। राम नाम से कितने कितने नीच लोगों को बड़प्पन मिला। तो नहीं अचिर जुग जुग चली आई, केही न दीन रघुबीर। और यहां ध्यान दीजिए, जुग जुग चली आई। सतयुग में भी राम नाम का प्रभाव था, क्योंकि हमारे भगवान अवतार नहीं है, हमारे भगवान अवतारी हैं। सर्वेशाम अवताराणाम अवतारी रघुत्तम। अवतारी मतलब जिनमें से समस्त अवतार निकला करते हैं, प्रस्फुटित हुआ करते हैं। जो सारे अवतारों के जन्मदाता हैं वो रघुवीर है। ये जो लोग कहते हैं कि वो राम नाम अलग है, वो राम नाम अलग है,
एक राम दशरथ घर बोले, एक राम घट घट में डोले, एक राम का सकल पसारा, एक राम सब जगते न्यारा। ये सब जगते न्यारा वारा नहीं, जगत पसारा वसारा, घट घट में बोले डोले वाला नहीं। गोस्वामी जी कहते हैं कि ही नदी न रघुवीर, ओ रघुवीर जो चक्रवर्ती सम्राट दशरथ के घर पैदा हुए, ओ रघुवीर ब्रह्म है, ओ रघुवीर भगवान है। उन रघुवीर के नाम की महिमा हम वर्णन कर रहे हैं। उन रघुवीर के नाम से इतना गजब हो जाता है, इतना प्रभाव हो जाता है कि स्वपच सबर खस जमन जड़ पावर कोल की रात, राम कहत पावन परम। लोग कहेंगे राम वो वाले राम है, वो निर्गुण वाले राम है, हाँ, सातवें आसमान के परे रहने वाले राम है, वो घट घट में बोले वाले राम है। ना ना, ये राम कहत पावन परम। गोस्वामी जी इसका प्रसंग का उद्घाटन करते हुए कहते हैं कि यह रघुवीर नाम है, कई नदी न रघुवीर बड़ाई। राम नाम महिमा सुर कहीं, और सुनी सुनी अवध लोग सुखल। देवता भगवान, ये सारी कथाएं ये सब देवताओं के द्वारा बोली गई हैं। देवता बोल रहे, कवि नहीं बोल रहा है, अयोध्या वाले नहीं बोल रहे हैं, ये देवता बोल रहे हैं। राम नाम महिमा सुर कहीं, सुनी सुनी अवध लोग। अयोध्या वाले सुखी होते हैं कि ये हमारे राम के बारे में गा रहे हैं, जो हमारे बीच खेलते थे, जिन्हें हमने गोद में उठाया, जो हमारे मित्र हैं, हमारे सखा हैं, हमारे बड़े भैया हैं, हमारे छून राम के बारे में देवता कह रहे। अवध लोग प्रसन्नता से भर जाते हैं कि हमारा भी उनसे संबंध है, हमारा भी नाता रिश्ता है उनसे। वाह वाह, गौरवान्वित होते, गौरव से भरते हैं। अब देखिए उपक्रम कहां हुआ था। बर बस लिए उठा ओह करत दंडवत देखित ही भरत लीन उरलाई। यहां उपक्रम था मिलन का उपसंहार अब हो रहा है। राम सखई मिली भरत सप्रेमा। वहां के बाद ये जितनी चौपाइयां हैं, धन्य धन्य दुनि मंगल मूला, सुर सराहिते ही बरसई फूला, वहां से लेकर यहां तक देवताओं का भाषण है। लोक वेद सब भांति ही नीचा, जासु छाह छुईले यसी चाते बरियंक राम लघु भ्राता, मिलत पुलक पैवो वगैरह वगैरह। अब जो है पुनः उसी प्रसंग को स्पर्श किया। राम सखहि मिली भरत सप्रेमा, पूछी कुशल सुमंगल क्षेमा। कुशल पूछा, सुमंगल पूछा और क्षेम पूछा। ध्यान दीजिए, 3 प्रकार की कुशल मनु ने लिखा है। ब्राह्मण से कुशल पूछना चाहिए, महाराज जी कुशल मंगल कुशल, और क्षत्रिय से मंगल पूछना चाहिए, और वैश्य से क्षेम पूछना चाहिए, और शूद्र से आरोग्य पूछना चाहिए। ब्राह्मण कुशल, क्षत्रिय मंगल, वैश्य क्षेम और शूद्र आरोग्य। मानो यही तो राम लाई उरलीना। जब से राम ने हृदय से लगाया तब से कुल समेत जग पावन की ना, इसे पावन बना दिया है। अपने शूद्रत्व की योनि से मानो निकल करके ये जो 3 उच्च योनियां हैं उनका गौरव प्राप्त कर दिया। निषाद राज ने कुशल यानी ब्राह्मण से पूछा, ब्राह्मणत्व आ गया। अब ये मत कहना कि वो ब्राह्मण बन गया तो हम भी बन जाए, ना ना, गौरव ब्राह्मण जैसा प्राप्त, गौरव। हमारे गुरुदेव भगवान से एक बार किसी ने पूछा था कि महाराज जी मनुष्य अगर साधना करे तो साधना करके भगवान का नाम जप करके, नाम जप के बल पर ब्राह्मण बन सकता है कि नहीं। गुरु जी ने कहा भैया ब्राह्मण तो नहीं बन सकता, पर ब्राह्मण का भी पूज्य बन सकता है। ब्राह्मण का भी पूज्य तो बने कि नहीं बने। निषाद राज हमारे पूज्य हैं कि नहीं है, शबरी को हम पूज्य मानते कि नहीं मानते।
विदुर को मानते, गोपियों को मानते कि नहीं मानते? है? तो कुशल यानी ब्राह्मण का गौरव मिला, मंगल यानी क्षत्रिय का गौरव मिला, और क्षेम यानी वैश्य का गौरव मिला। तो पूछी कुशल सुमंगल खेमा, देखी भरत कर शील सनेहु, बानिषाद ते ही समय विदेहु। बड़ी बड़ी साधना करके, तपस्या करके, चित्तवृत्तियों का निरोध करके, जगत के सत्यता को परिपक्व करके, ब्रह्म की सत्यता को दृढ़ मूलबद्ध करके, हृदय में उतार करके, महाराज श्री रध्वज जिस विदेह गति को प्राप्त हुए थे, वह विदेह गति केवल भरत का दर्शन करके निषाद राज को मिल गई। ये भरत के दर्शन का पुण्य। भानिषाद ते ही समय विदेहु, सकुच स्नेह मोद मन बाढ़ा, भरत ही चितवत एक टक ठाढ़ा। सकुच स्नेह, हृदय में संकोच भरा हुआ है, अपने और भरत की तुलना करता है, और फिर ये भी संकोच भरा है कि हे भगवान, इन्हीं को मारने की तैयारी मैं कर रहा था, इन्हीं से युद्ध करने के लिए उछल रहा था मैं। ये सकुच स्नेह, स्नेह उमड़ता चला जा रहा है। आयु में छोटे हैं भैया भरतलाल, उनकी कोमलता, उनकी सरलता, उनकी रिजता, उनकी उदारता देख देख कर स्नेह का सागर हिलोरे मार रहा है। मोद, प्रसन्नता बढ़ रही है। हमें कितना गौरव मिला, कितनी बड़ाई मिली, कितना यश मिला। मन बाढ़ा भरत ही चितवत एक टक ठाढ़ा। एक टक भैया भरतलाल का मंगलमय दर्शन निषाद राज कर रहे हैं, और जब कर ही रहे हैं भरतलाल का दर्शन, तो इनके दर्शन में बाधा ना डालें। हाँ, 22-23 घंटे खो भक्त को अपने प्यारे दुलारे भैया भरतलाल का दर्शन करने दिया जाए। भक्त और उनके आराध्य में क्यों दीवार डाला जाए। कल आगे की कथा आप लोगों के समक्ष रखने का प्रयास करूंगा। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी विराम दे रहा हूं। आप सभी लोगों को सादर जय जानकी जीवन। बहुत बहुत साधुवाद।